नमस्कार भाइयों, यह है अपना ईवो टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। आज मेरा भांजा घर को आया तो देख सकते हैं आप बम्पर को कैसे सजाया है उसने फूलों से। तो ये उसकी करामत है। तो हमने इस ट्रैक्टर को करीब 715 घंटे के चलने के बाद इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में झटके की शिकायत आ रही थी। तो आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक झटके मारती थी इम्प्लीमेंट के साथ। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैंने शोरूम वाले को बताया। तो शोरूम वाले मैकेनिक भाई आए और ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ये वाला, ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस हुआ है। पुराना वाला निकाल लिया और नया डाल दिया तो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई। अभी ये डिस्ट्रीब्यूटर फिट करने के बाद करीबन अभी 50 घंटे काम हो चुका है। तो मुझे देखना था कि कुछ लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है या नहीं। देख सकते हैं आप अभी भी यहाँ की धूल जो है, जहाँ पर ऑयल लीक लगा हुआ था तो इसके ऊपर धूल जम रही है, पर लीकेजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो मेरा ट्रैक्टर वारंटी के अंदर था। कुल अभी तक ये ट्रैक्टर 700-750 घंटे चल चुका है, तो वारंटी के अंदर था। तो मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर जो पार्ट लगता है उस पार्ट के मुझे कोई भी पैसे नहीं लगे। लेकिन जो मैकेनिक भाई शोरूम से आए थे, 200 किलोमीटर हमारे गांव दूर है, तो उनका डीजल या आने जाने का खर्चा दिया मैंने। पर इस डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट का कुछ भी पैसा नहीं लगा। वो लोग बता रहे थे कि इस पार्ट की कीमत 17,800 रुपये है। तो यदि आपके पास शोरूम वाले से कुछ कांटेक्ट होंगे तो आप पता कर लीजिए कि इस पार्ट की कीमत कितनी है। तो ये पार्ट पूरा रिप्लेस हुआ है और अपने हाइड्रोलिक जो झटके मारती थी, मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो डाले हैं कि हाइड्रोलिक झटके मारती है ईवो टेक प्लस 585 ट्रैक्टर की। तो वो प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गई है इस डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करने से। तो यदि आपके भी ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक आइडलिंग कंडीशन में जब आप हाइड्रोलिक से कोई भी इम्प्लीमेंट उठाते हैं, तो यदि आपके हाइड्रोलिक उसी जगह पर आगे यदि 2-2, 3-3 सेकंड के अंतराल पर आपके ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक झटके मारती है, तो समझ लेना कि आपके ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर में ही प्रॉब्लम है, सेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मुझे भी बहुत दिन समय में टेस्ट करता रहा कि यदि इस सेंसिंग अपने ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की सेंसिंग हाई है तो उस वजह से हो सकता होगा। मैंने सोचा कि सेंसिंग की वजह से ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक झटके मार रही होगी, तो वैसा नहीं है। मैकेनिक भाई बोल रहे थे कि विदिन सेकंड में ट्रैक्टर की जो ऑयल की सप्लाई है वो बंद चालू हो रही है, उसकी वजह से वो ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक झटके मार रही है। और वो बोल रहे थे कि हाइड्रोलिक का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर का एक भी वाशर अगर कट जाता है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा उस मैकेनिक भाई का कहना था। तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कहाँ प्रॉब्लम थी पता नहीं, ये नहीं, पर ये बात कंफर्म है कि डिस्ट्रीब्यूटर में ही प्रॉब्लम थी। नया डिस्ट्रीब्यूटर फिट करने से वो पूरी प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गई है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपन को। बाकी ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, ट्रैक्टर की सेंसिंग भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, कोई बात नहीं। यदि आप नया ट्रैक्टर ले रहे हो तो आपके लिए सुझाव है कि आप ले सकते हैं महिंद्रा ईवो टेक प्लस 585। पर एक बात ध्यान रखना, यदि आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले रहे हो तो अभी ये टायर साइज़ आपको दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर 9.5-20 का टायर साइज़ है। यदि आप नया 585 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले रहे हो तो आगे अब 11.2-20 का टायर साइज़ मिल रहा है। तो वो टायर साइज़ लेना, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेने का यही मकसद है एक अपना कि ट्रैक्टर की ज़मीन के ऊपर अच्छी ग्रिप बनाना। अच्छी ग्रिप बनेगी तो टायर स्लिपेज कम होगा, टायर स्लिपेज कम होगा तो पावर लॉसेस कम होंगे, और पावर लॉसेस कम होंगे तो अपना डीजल की खपत कम होगी और अपन को माइलेज अच्छी मिलेगी। तो यदि आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले रहे हो तो 11.2 का अगला टायर ज़रूर लेना। और दूसरी बात है पीटीओ में, अभी आपको दिखाते हो मैं यहाँ पर
देख सकते हैं आप, जो स्टिकर लगा हुआ है इस पर रिवर्स और फॉरवर्ड ये 2 ऑप्शन मिलता है आपको इस ट्रैक्टर में। मेरे पास जो ट्रैक्टर है वो रिवर्स और फॉरवर्ड का है, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर ड्यूअल क्लच में है, और ड्यूअल क्लच और डबल क्लच और सिंगल क्लच तीनों ऑप्शन मिलते हैं आपको क्लच में। यदि आप ड्यूअल और डबल क्लच लेते हैं तो आपको रिवर्स फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलता है, और रिवर्स फॉरवर्ड के साथ यदि आपके पास एक और ऑप्शन है कि इकोनॉमी और पावर पीटीओ। इकोनॉमी और पावर पीटीओ यदि आप लेते हैं तो क्या होगा कि जो इस ट्रैक्टर का अभी मैं आपको आरपीएम पीटीओ के आरपीएम दिखाता हूँ। तो यह है अपने यूवो टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का आप मीटर बोल दीजिए या फिर डैशबोर्ड। तो आपको इस डिजिटल मीटर में आपको दिख रहा होगा 1810 या 1810 अपने पीटीओ के आरपीएम मैं करीब से दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, ये पीटीओ के आरपीएम है। तो जिस ट्रैक्टर की ये पीटीओ के आरपीएम ज़्यादा होंगे वो ट्रैक्टर उतने ही किसी भी लोड को आसानी से खींच पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप 540 पावर पीटीओ और 540 इकोनॉमी पीटीओ यदि आप लेते हैं तो ये जो 1810 आरपीएम आपको दिख रही है पीटीओ की, ये ज़्यादा होंगे। ये आरपीएम जितने ज़्यादा होंगे वो ट्रैक्टर किसी भी लोड को आसानी से झेल सकता है। तो यदि आप 540 लेते हैं पावर पीटीओ और इकोनॉमी, तो इसमें क्या होगा कि पावर पीटीओ में तो आपको सारे काम आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ आपको इकोनॉमी पीटीओ आपको कहाँ बेनिफिट होगा। तो यदि आप कोई वाटर पंप चलाते हैं या फिर जनरेटर चलाते हैं जहाँ पर आपको कम से कम ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर आप इकोनॉमी पीटीओ लगाकर आप फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं। यदि आप यहाँ आपको हेवी काम करना है पीटीओ से तो वहाँ पर आपको अच्छी पावर मिलेगी। तो ये बेनिफिट है ट्रैक्टर के साथ इकोनॉमी और पावर पीटीओ लेने का। बाकी आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट के ऊपर से कैसा व्यू आता है। तो बम्फर लगाने के बाद थोड़ा ट्रैक्टर अपना लंबा हुआ है ऐसी फीलिंग आती है। तो इस ट्रैक्टर में बाकी तो कोई कमी नहीं है, बस अपना एक बोनट जो है जो आगे खुलता है वो कमी कर दी कंपनी ने। यदि आगे से खुलता था तो थोड़ी सहूलियत होती बम्फर लगाने के बाद। तो वो तो आगे से खुलता है मैनुअली, तो इसमें मेंटेनेंस कम हो गई, वैसी कोई बात नहीं है। ये भी अच्छा किया कंपनी ने, लेकिन आगे से खुलता था तो वो और भी अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने आगे बम्फर लगाया है तो मुझे निकालते वक्त थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो यही था वीडियो में। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें कुछ सुधार चाहिए हो आपको तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।